मेरा नाम मरियम है। मेरी बड़ी बहन राहिला के लिए आज बहुत ही अच्छे और अमीर घराने से रिश्ता आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर लोग थे। उनके 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटे बेटे के लिए ये रिश्ता आया था। बाकी 2 बेटे पहले से शादीशुदा थे और उनके घर में उनकी एक माँ भी रहती थी। मेरी बहन ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन वो बहुत परेशान और खोई खोई हुई थी। हमारे घर में इनकार की गुंजाइश वैसे भी नहीं होती थी। अगर वो इनकार करती तो बाबा तभी उसकी शादी करा देते, क्योंकि पहले 2 बहनों के साथ भी यही हुआ था। लेकिन अब राहीला बाजी जरूरत से ज्यादा परेशान थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र रहती थी। मैंने बाजी से बार बार पूछा, लेकिन उसने मुझे कोई बात नहीं बताई। शादी वाले दिन जब मैं उसके कमरे में गई उसे जगाने के लिए कि आज उसकी शादी है, कम से कम आज तो जल्दी उठ जाए, मगर मैं हैरान रह गई कि वो बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। उसने तकियों को ऐसे रखा था जैसे हम ये समझें कि वो सो रही है। इसका मतलब वो रात में ही घर से कहीं भाग गई थी। शादी के सारे इंतजामात मुकम्मल थे और बारातियों के फोन भी आ रहे थे कि हम लोग तो दोपहर 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर दुल्हन गायब थी। मेरे बाबा के मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। अल्लाह ने उनको 4 बेटियां दी थी, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में ऐसा नहीं कहा था कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ बेटियां दी हैं, मेरे पास बेटा नहीं है। हमने हमेशा उनकी इज्जत रखी थी, लेकिन मेरी बहन ने ना जाने क्या सोचा कि घर से भाग गई। वो हमारे लिए खत छोड़कर गई थी, जिसमें लिखा था वो अपनी पसंद के लड़के के साथ जा रही है। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वो तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। खैर, मैं दुल्हन बनकर बैठ गई। जब तक बारात नहीं आई थी सब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरी माँ लड़के की माँ को बुलाकर लाई, उनको रो रो कर सारी बात बताई। उनके कदमों में बैठ गई, कहने लगी कि हमें माफ कर दें, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी इज्जत रखें, हमारी छोटी बेटी से अपने बेटे की शादी कराने के लिए मान जाएं। अगर बारात वापस चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी बहन की सास बहुत ही नेक औरत थी, 3 दफा हज पर भी जा चुकी थी। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके साथ जो हुआ है आपकी बेटी ने किया है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप फिक्र नहीं करें, हम आपकी छोटी बेटी को कबूल कर लेंगे और मैं भी अपने बेटे को समझा दूंगी। उन्होंने उसी वक्त अपने बेटे को सारी बात समझा दी। खैर, मेरी शादी हो गई और जल्दी जल्दी रुखसती भी, ताकि ज्यादा देर ना लगे और लोगों को बातें करने का मौका ना मिले। मेरे माँ बाप ने उन्हें कहा कि आपने हमारी इज्जत रख ली है, हमारी बेटी हमेशा आपका ख्याल रखेगी। मैंने भी कसम खाई थी कि जिस औरत ने मेरे घर की इज्जत बचाई है मैं हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक करूंगी। मैं उस घर में चली गई। मैं अपनी सास के छोटे बेटे की बीवी थी। उन्हें अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी दोनों बड़ी बहुएं बहुत ही अजीब हैं, मैं उनको पसंद करके लाई थी, लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तुम उनकी बातें एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल देना, ये तुम्हारा अपना घर है। मैं बहुत परेशान थी, माँ बाप के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी, लेकिन अब मेरी जिंदगी शुरू हो गई थी। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन खुद से भाग गई है, मुझे आग में झोंक गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मारकर चली गई। चाहे वो किसी महल में भी गई हो, लेकिन ये बात उसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वो भाग कर आई है। कल को अगर उसे अल्लाह ने बेटी दे दी तो उसको सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी, लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियां इस बारे में सोचती ही नहीं हैं। इतनी सी बात इंसान क्यों नहीं समझता। मेरी सास बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो अल्लाह को भूल कर बैठा होता है। मेरी सास पूरा दिन हाथ में तस्बीह पकड़कर बैठी रहती, 5 वक्त की नमाज पढ़ती, कुरान भी पढ़ती, घर के मामलात में भी नहीं बोलती थी। पता नहीं उनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने ये बात नोट की थी कि उनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है।
उनसे पूछकर कोई काम नहीं किया जाता, यहाँ तक कि उनके बेटे उनके साथ बदतमीजी करते रहते। उनको शुगर थी, कोई बेटा भी उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखता था। लेकिन आज मैंने घर में चावल बनाए थे। मैंने सास को कहा कि आपके लिए चावल अच्छे नहीं हैं, आपके लिए कोई और चीज बना दूं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आदत नहीं है, जो बन जाता है मैं चुपचाप खा लेती हूँ। चावल खाने से शुगर थोड़ी ही बढ़ जाएगी, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कहा है मैं अलग से आपके लिए सालन रोटी बना देती हूँ, आप फिक्र ना करें। सालन रोटी बनाने में थोड़ी देर हो गई। मेरा शोहर आ चुका था, वो कमरे में चला गया, लेकिन मैं पीछे नहीं गई थी। जबकि उसने मुझसे कहा मुझे जैसे ही मैं घर में आ जाऊं तो मुझे कमरे में मिलो। मैंने कहा मैं आपकी अम्मी के लिए ही रोटी बना रही थी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। मेरे शोहर ने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया कि आधे घंटे से मैं आया हुआ हूँ, तो मुझसे ये नहीं पूछ सकती कि मुझे पानी चाहिए या नहीं, जाओ पहले मेरे लिए खाना लाओ। मैंने कहा मैं तो आपकी माँ की खिदमत कर रही थी, आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे शोहर ने कहा कोई जरूरत नहीं है मेरी माँ की खिदमत करने की, बाकी भाभियां पे तो नहीं करती। अगर तुम ये जिम्मेदारी अपने सर लोगी तो फिर तुम्हें हमेशा ये सब कुछ करना होगा। तुम मेरे हिस्से का टाइम मेरी माँ को दोगी तो मैं खुश नहीं रहूंगा। मैं हैरान थी कि उनकी भी तो किसी ने खिदमत करनी है। मेरे शोहर ने कहा तुम मेरी माँ को छोड़ दो, वो खुद अपना ख्याल रख लेंगी, उनके पास बहुत पैसा है। मुझे इस बात पर अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी सास की खिदमत करती थी, क्योंकि मैं ये बात नहीं भूल सकती थी कि उन्होंने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है। अगर उस टाइम वो इनकार कर देती और शोर मचा देती तो आज हमारी इज्जत मोहल्ले में 2 टके की भी नहीं रहनी थी। ये लोग दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए मेरे किसी भी खानदान वाले को ये नहीं पता था कि अपनी बहन की जगह मैं रुखसत हुई हूँ। वो यही समझ रहे थे कि मेरी बहन रुखसत हो गई है और मैं अपने मामू के घर चली गई हूँ। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से भी कह दिया कि मेरी बहन और उसका शोहर बाहर के मुल्क चले गए हैं। मेरी शादी मेरे मामू के बेटे के साथ हो गई है। मेरे माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत से झूठ बोलते रहे, क्योंकि जमाना तो जवाब मांगता है, जमाने को जवाब देना ही पड़ता है। सर्दियों का मौसम आ रहा था। मेरी सास ने सबको पैसे दिए और कहा कि अपने कपड़े ले आओ, लेकिन जब वो पैसे मुझे देने लगी तो मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी एक जिठानी ने कहा फिर तुम्हारे हिस्से के पैसे भी मुझे दे दे। इस बात पर वो हंसने लगी। मेरी सास ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये मरियम के पैसे हैं, जब इसको चाहिए होंगे वो मुझसे ले लेगी, मेरे पास महफूज रहेंगे। इस बात पर जेठानी ने कहा आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं महफूज है या नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मेरी सब जिठानियां मेरी सास को ढके छुपे अल्फाज में ताने मारती थी। मैंने अपनी सास से कहा आप क्यों इन सब की बातें सुनती हैं, जवाब क्यों नहीं देती। उन्होंने कहा मुझे जवाब देने की आदत नहीं है, इन सब की खुशकिस्मती समझो या मेरी बदकिस्मती कि मेरा शोहर इनकी शादियों से पहले ही इस दुनिया से चला गया, नहीं तो इन सबको सीधा कर देता। वो बहुत ही ज्यादा सख्त इंसान था, बस वो इस दुनिया से चला गया है। सारी जिंदगी पैसे कमाता रहा, जब घर बैठने का वक्त आया तो उसको मौका ही नहीं मिला। तभी तो ये बच्चे इस कदर बिगड़ गए हैं, अब मेरी बात भी नहीं सुनते, इसलिए मैं इनके मामलात में नहीं बोलती। लेकिन एक बात थी कि मेरी दोनों जिठानियों के यहाँ अभी तक औलाद नहीं थी। उनकी शादी मेरी शादी से 3 साल पहले हो चुकी थी। मैं अपने शोहर से छुपकर अपनी सास की खिदमत किया करती थी कि कहीं उसे पता ना चल जाए। लेकिन एक दिन वो अचानक से घर में दाखिल हुआ, तब मैं अपनी सास के पांव दबा रही थी। मेरी सास ने मुझे कहा कि फौरन अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें डांटेगा। मैं सोच रही थी डांट तो मुझे पड़ेगी। मैं कमरे में गई तो मेरे शोहर ने कहा तुम इतनी चालाक लगती नहीं हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। मैंने कहा कि क्या मतलब। उसने कहा तुम मेरी माँ की खिदमत इसीलिए कर रही हो कि तुम्हें भी पता चल गया है कि सारी जायदाद की वारिस वो अकेली हैं, जल्द ही अपनी वसीयत लिखने वाली हैं। मैं हैरान रह गई। इस बात पर मैंने अपने शोहर को कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता है
उन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे शोहर ने कहा, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। इस बात पर मैंने शुक्र अदा किया कि चलो मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा शोहर इस बात को तो मानता है। मुझे लगा हर बात के लिए मुझे ही कसूरवार ठहराया जाएगा। मेरी बहन की तो ना कोई कॉल आती, ना ही किसी तरह उससे हमने राब्ता किया। वो तो ऐसी आंखें फेर गई कि दोबारा वापस नहीं आई। एक दिन मेरे बड़े जेठ के कमरे से लड़ाई की आवाज आ रही थी। यहाँ तक कि मेरे शोहर की भी आंख खुल गई। उसने कहा कि ये रोज का काम है। अगले दिन तीनों भाई बाहर बैठे थे। मुझे चाय बनाने का कहा। मैं चाय बनाकर ले गई। मैंने सुना कि वो सब वसीयत के बारे में बात कर रहे थे। शाम को वो सब मेरी सास के कमरे में चले गए और उनसे बहस करने लगे। ऐसे लगता था वो अभी अपनी माँ को मार देंगे। मेरी सास ने कहा कि मैं मर तो नहीं रही जो इतनी जल्दी वसीयत लिखकर चली जाऊं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सब कुछ तुम लोगों का है। जेठ देवर और देवरानियों का यही कहना था। आप अपनी जिंदगी में ही हमें हमारा हिस्सा लिखकर दे दें, नहीं तो बाद में बहुत मसले बनेंगे। फिर अभी तो आपके दस्तखत करने से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में हजार किस्म के मसाइल होते हैं। बाबा होते तो अभी तक ये सब कुछ कर चुके होते। मेरी सास ने कहा, बाबा होते तो तुम सबके मुंह पर थप्पड़ मारते कि माँ जिंदा है और तुम लोगों को वसीयत की पड़ी है। मैं घर चला रही हूँ, तुम लोगों की बीवियों के सर्दी गर्मी के कपड़े बनाती हूँ। घर में राशन मेरे पैसों से आता है। तुम लोगों ने कभी 1 रुपया घर में खर्च नहीं किया। पहले 30,000 में ये घर चलता था, अब 1.5 लाख में भी ये घर नहीं चलता। मेरी सास कोई अनपढ़ औरत नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने ये बात सीधी कर दी। बेटे खामोश हो गए। मैं इस मामले में कुछ बोलने लगी तो मेरे शोहर ने कहा, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरे भाइयों की बीवियों को देखो, हर बात में उनका साथ देती हैं और तुम मेरी माँ की नौकरानी बनकर बैठी हो। ऐसा लगता है शायद तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा समझदार थी। हम इसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस करते रहे। इस घर में आहिस्ता आहिस्ता मसाइल बनने लगे थे। इन लोगों ने जानबूझकर अपनी माँ को बहुत जलील करना शुरू कर दिया था ताकि वो तंग आकर खुद ही जायदाद बेटों के नाम कर दे। घर में फिर से लड़ाई होने लगी। मेरी सास ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये नहीं होगा। दिल तो मेरा कर रहा है कि तुम लोगों को कुछ भी ना दूं। तुम लोग इस काबिल नहीं हो। सब कुछ मेरे शोहर ने बनाया है, तुम लोगों ने नहीं बनाया। तुम लोगों को घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यही तुम लोगों के लिए काफी है। इसी में खुश हो जाओ। मेरी सास ने यहाँ तक भी कह दिया, दिल तो करता है सारे जायदाद किसी यतीम खाने के नाम करके चली जाऊं। मेरी सास बहुत ज्यादा परेशान रहती थी कि इंसान बच्चों को कितनी तकलीफ से पैदा करता है, उसके बाद भी तकलीफ उठाता है। जब तक जिंदा रहता है बच्चों के बारे में सोचता रहता है। मैं 3 बेटों की माँ हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात पर शर्मिंदगी हो रही है। उधर बेटों ने प्लान बना लिया था कि कागजात बनवा लेते हैं, इस पर अम्मा के दस्तखत की बजाय अंगूठा लगवा लेते हैं। उनको पता भी नहीं चलेगा, जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेंगे। लेकिन ये बात मेरी सास ने सुन ली थी। अपने बेटों को बहुत बातें सुनाई, यहाँ तक कि वो रोकर बेहोश हो गईं। उन्होंने कहा, मेरी औलाद अब इस हद तक गिर गई है कि अब हर हद पार कर सकती है। उनकी बीवियां दिन रात उनके दिमाग खराब करती हैं। मेरा शोहर भी उन्हीं की बात सुनता था। मेरी सास ने कभी किसी बहू के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, कोई बुरी बात नहीं की थी, फिर भी वो सब उनकी दुश्मन बनी हुई थी। ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक रात घर में बहुत लड़ाई हुई, सबने अपनी अपनी हदें पार कर दी। आज तीनों बेटों ने अपनी माँ पर हाथ उठाया था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। मैं उनकी तबीयत का पता करने के लिए गई। उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक लगा लिया था। मैंने सोचा वो शायद बहुत परेशान हैं। मैंने उनको तंग करना मुनासिब नहीं समझा। मैं भी सो गई। जब से मेरी सास को पता चला था कि उनके बेटे इस हद तक गिर चुके हैं, वो बहुत ज्यादा उदास रहती थी, किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी सिवाय मेरे। एक दिन मेरे शोहर ने कहा, अम्मा तुम पर भरोसा करती हैं, हमारे हाथ से पानी लेकर भी नहीं पीती। तुम उसको किसी तरह बेहोशी की दवा दे दो ताकि हम उनका अंगूठा लगवा लें। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरे शोहर ने कहा कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरे पास दौलत आएगी तो तुम्हें भी मिलेगी। बाकी भाइयों की बीवियों को देखो कितनी समझदार हैं। बस मेरी किस्मत फूट गई है।
जो मुझे तुम मिल गई हो। बस करो ये दिखावा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी सास है और सास और बहू में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे शोहर ने मुझे पहले बहुत प्यार से समझाया, मैंने साफ इनकार कर दिया। फिर उसने मुझे बातें करना शुरू कर दी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, आप जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मुझे तलाक ही मिल जाए। जो अपनी माँ के साथ धोखा करने को तैयार है कल को बीवी को भी बेच देगा। इस बात पर मेरे शोहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरी सास ने देख लिया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं गिर गई थी। उन्होंने कहा, बेटी मैं 70 साल की होने वाली हूँ, मुझे पता है तुम गिरी नहीं हो। तुम्हारे शोहर ने तुम पर हाथ उठाया है, वजह बताओ मुझे। मैंने कहा कि कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही लड़ाई थी। मैंने उनको असल बात नहीं बताई, उनको मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद वो सारी बात समझ गई थी। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आई थी। इस तरह दिन गुजरने लगे। एक दिन न जाने क्या हुआ, मुझे वक्त से पहले ही नींद आ गई, लेकिन आधी रात को अपनी सास के चिल्लाने पर मेरी आंख खुल गई। मैं भागकर अपनी सास के कमरे में गई। मैंने देखा तीनों भाई और दोनों भाभियां वहीं खड़ी थी। मैं हैरान हुई कि अब क्या हो रहा है। सामने का मंजर देखा तो सब समझ गई। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ से जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवा लिए थे और अपनी माँ की टांग तोड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। सुबह की रोशनी फैल गई थी। मेरी सास घर में नहीं थी। दरवाजा खुला था। बाहर सहन में उनको घसीटने के निशानात जमीन पर साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों भाई बहुत ज्यादा खुश थे। उनके हाथ में कागजात आ गए थे। जब मैंने उनको कहा कि आपने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है, अल्लाह ताला कभी आपको माफ नहीं करेगा, ये सुनकर मेरे बड़े देवर ने मेरे शोहर को कहा कि दौलत तुम्हारे पास बहुत है, इस जैसी 10 मिल जाएंगी। मैं तो कहता हूँ इसको अभी फारिग करो, नहीं तो कल को ये बात सबको बता देगी। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि मैं जाकर अपनी सास की मदद करूं, जिनके साथ इन सब ने बहुत बुरा किया था। जायदाद अपने नाम करवाने के बाद उन्हें घर से बाहर फेंक दिया था। मैं फौरन घर से बाहर निकलकर जाने लगी। जाने से पहले मैंने इतना जरूर कहा, तुम लोगों ने जो किया है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा, अपनी आंखें खोलकर देखो, हमारे हाथ में इस वक्त करोड़ों की जायदाद के कागजात हैं, हमें सजा नहीं मजे मिलने वाले हैं। मेरे शोहर ने कहा, मैं तुझे तलाक देकर तेरे घर भेज दूंगा और तेरे घर वालों को बदनाम कर दूंगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं फौरन उस घर से बाहर निकल गई और अपनी सास को तलाश करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा, मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, क्योंकि जमीन बुरी तरह से हिलना शुरू हो गई थी। शायद जंजला आ गया था। मैं वहां से भागने लगी। इतना भयानक जंजला मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैं काफी दूर चली गई। थोड़ी देर बाद इतना जोरदार धमाका हुआ कि मेरे कान बंद हो गए। बहुत से घरों की दीवारें गिर गई थी, लेकिन हमारा घर पूरी तरह से जमीन बोस हो गया था। जब मैंने ये मंजर देखा तब मैं हैरान रह गई। उसके बाद मेरी नजर आसमान की तरफ ही गई थी कि क्या ये इन लोगों को सजा मिली थी, क्योंकि घर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। शायद मेरी जिंदगी लिखी थी। जो मैं फौरन इस घर से बाहर निकल आई। मैंने अपनी सास को तलाश कर लिया, उनको अस्पताल पहुंचाया, उनका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद मेरी सास को पता चल गया कि उनके दोनों बड़े बेटे इस दुनिया से चले गए हैं और छोटे बेटे की दोनों टांगे टूट गई हैं। वो जिंदा था मगर कुछ बोल नहीं रहा था। ये खबर मैंने सास को बताई तो वो खामोश हो गई। ऐसा लगता था या तो वो सदमे में हैं या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। 3 महीने की बीमारी के बाद मेरी सास ठीक हो गई, मगर मेरा शोहर भी इस दुनिया से चला गया क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। अब मैं अपनी सास के पास उनके एक दूसरे घर में रहती हूँ, जो पहले उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। उनको कहा है वो मेरे साथ मेरे घर चलें। मेरे माँ बाप को भी इस बात से कोई मसला नहीं था, मगर मेरी सास ने कहा अब वो यहीं रहेंगी। उनके बेटों ने लालच की इंतहा कर दी थी, लेकिन उनको फौरन ही सजा मिल गई। अल्लाह ताला ने दिखा दिया, जब किसी माँ का दिल दुखाया जाता है तो वो सजा देने में देर नहीं करता।